दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम वन, वंस, वंस और वन सेल्फ इनका यूज करना सीखेंगे कि कहाँ और किस तरह से हमें इनका यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हैं क्या। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये जो वन, वंस और वन सेल्फ है, ये हैं क्या। ये हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय क्या होता है? जो निश्चित ना हो। जैसे इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। मीन्स जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या अमाउंट को रेफर नहीं करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑल, ऑल मीन्स सभी। इसमें सभी के लिए कहा जा रहा है, किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। एनी, कोई भी। ईच, प्रत्येक। फ्यू मीन्स कुछ। देखिए यहाँ पे कोई भी वर्ड किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, बल्कि एक अनिश्चितता बताई गई है कि किसके लिए कहा जा रहा है। जैसे मैनी, बहुत सारे। अब कौन है बहुत सारे, ये निश्चित नहीं है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इनडेफिनिट प्रोनाउन ही होता है वन। सम मीन्स कुछ। नोबडी, कोई भी नहीं। एनीबडी, कोई भी नहीं। वन मीन्स कोई। एनीवन, कोई एक व्यक्ति। समवन, कुछ लोग। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो वर्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम इन्हें सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे या प्लूरल फॉर्म में। तो जानते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट एंड्स इन वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिनका कि अंत वन के साथ होता है। मीन्स जिन शब्दों के अंत में वन आता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट एंड्स इन नोबडी। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जिन शब्दों के अंत में बॉडी आता है वे भी सिंगुलर ही होते हैं। और थर्ड देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे फ्यू, मैनी, बोथ, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे बताया जिनके एंड में वन आए। जैसे अब वन वाले एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एनीवन, समवन और एवरीवन और वन। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब हम देखेंगे बडी, जिनके लास्ट में बडी आता है। जैसे नोबडी, एनीबडी। ये जो वर्ड होते हैं ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और इसके अलावा फ्यू मीन्स कुछ। मैनी मीन्स बहुत। बोथ मीन्स दोनों। और अदर्स मीन्स दूसरे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारा टारगेट क्या है? हमें यूज ऑफ वन, वंस और वन सेल्फ की स्टडी करनी है। तो हम जानेंगे कि वन क्या है। वन सिंगुलर प्रोनाउन है। और वंस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। अगर कहीं सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो वन का यूज करेंगे। वैसे वन मीन्स एक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज ऑफ वन पढ़ रहे हैं तो एज ए प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो उसे अगर वन का यूज करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन, और वंस का यूज करेंगे तो प्लूरल प्रोनाउन। और वन के साथ अगर एपॉस्ट्रोफी एस आता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और वन सेल्फ आता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल तो आप सभी को समझ में आता है। जैसे ये है पेन, ये सिंगुलर है। और अगर हम कहें पेन्स तो ये हो गया प्लूरल। ठीक है, लेकिन ये तो रहे नाउन। अब हमें पढ़ना क्या है? प्रोनाउन के बारे में। जैसे वन कहा, वन तो ये सिंगुलर हो गया। और अगर हम कहें फ्यू
फ्यू मीन्स कुछ, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जहां पर अधिकार दिखाया जाता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे ही एक प्रोनाउन है, ही का पजेसिव क्या होता है, हिज, हिज। और वन सेल्फ, सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। अगर हम किसी प्रोनाउन में सेल्फ लगाते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे अभी हमने ही का एग्जांपल समझा, तो ही से ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, तो ही का बनेगा हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोनाउन बन जाते हैं। और वन का क्या बनेगा, वन सेल्फ। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वन का यूज कैसे करना है। जब सब्जेक्ट अननोन या अपरिचित होता है, अपरिचित जिसे हम नहीं जानते, तो सब्जेक्ट के लिए वन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वन का। अभी हमने जाना था वन का मीनिंग क्या होता है, वाला या वाले। और दूसरा देखते हैं कि यदि नाउन सिंगुलर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की, अभी प्रोनाउन की नहीं कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं। यदि नाउन सिंगुलर है तो हम वन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वन का। कब, यदि सिंगुलर नाउन है तो। और यदि नाउन प्लूरल है तो वंस का प्रयोग करेंगे। अब ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि नाउन का वन और वन से क्या रिलेशन है। और वन का मीनिंग हमें याद रखना है, वाला या वाले। अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वाला और प्लूरल फॉर्म में होगा तो वाले। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। अब मुझे क्या पसंद है, सपोज करिए कि मुझे एक पेन पसंद है, एक पेन पसंद है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ये पेन पसंद है। अब उसमें हमें अनिश्चितता दिखानी है, हमें निश्चित नहीं कहना है, तो क्या कहेंगे, मुझे यह पसंद है, तो आई लाइक दिस वन। और एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं एक और पर्स लाऊंगी, तो आई शैल ब्रिंग वन मोर पर्स। मैं एक और पर्स लाऊंगी। यह वाला अच्छा है। सपोज कि बहुत सारी चीजें हैं आपके पास और आपको उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब एक है वो अनिश्चित है, तो हम कैसे कहेंगे, दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड। यह वही है जिसकी सभी ने प्रशंसा की। यह वही है। अब वही कौन है, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। तो दिस इज द वन हु वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे यह पसंद है, यह पसंद है, लेकिन यह निश्चित नहीं है, तो यहाँ हमने वन का यूज किया। मैं एक और पर्स लाऊंगी, एक काउंटिंग के लिए यहाँ हमने वन का यूज किया। यह वाला अच्छा है। अब यह वाला क्या है, यह वह निश्चित नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वन का यूज किया। और यह वही है। अब वही कौन है, वही लड़का है, वही लड़की है, वही अंकल है, कौन है नहीं पता है, तो दिस इज द वन हु वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। अनिश्चितता की स्थिति में हम सिंगुलर प्रोनाउन के लिए वन का यूज करते हैं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कि नाउन के लिए, तो यहाँ पर हमने बताया मुझे यह पसंद है। अब यह क्या चीज होगी, यह कोई वस्तु हो सकती है, जैसे सपोज कि एक पेन हुआ, ठीक है, या कोई पर्स हो सकता है। तो अगर हम कुछ भी आइटम दिखाते हैं तो वो क्या होता है, वो नाउन है। तो हमने क्या कहा था, यदि सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर नाउन के लिए वन का यूज किया जाता है। अब हम वंस का यूज देखेंगे कि वंस का यूज कैसे किया जाता है। वंस का यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है और हमें स्पेलिंग याद रखनी है, ONES, वंस। वंस का यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, जैसे ये वही हैं जिन्होंने मुझे सहारा दिया, ये वही हैं। अब ये लोग कौन हैं, ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, हमेशा मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए। तो दीज आर वंस हु सपोर्टेड मी। मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, लेकिन ये वाले अच्छे हैं।
अब यहाँ पर हमने किसी एक पेन को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि एक से ज्यादा पेन को सिलेक्ट किया है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव लॉट्स ऑफ पेन, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत सारे पेन हैं, बट लेकिन दीज आर नाइस वंस, यहाँ हमने वंस का यूज किया है और इसमें भी ये वही हैं। अब वही एक से ज्यादा है तो यहाँ भी हमने वंस का यूज किया था। और हमें हमेशा याद रखना है वंस की स्पेलिंग ONES, वंस। वंस को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम वंस का यूज देखेंगे। देखिए, वंस और वंस दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों को वंस ही कहा जाता है। लेकिन इस वंस का जिसमें एपोस्ट्रोफी एस आता है, एक कॉमा लगने के बाद वन के बाद एस लगाया जाता है, इसका मीनिंग होता है किसी का, किसी का। अभी हमने पढ़ा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव क्या होता है? अधिकार। तो किसी का, यह किसी का है मीन्स उसका इस पर अधिकार है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, किसी का चरित्र रुपयों से अधिक महत्वपूर्ण है। या हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति का चरित्र उसके रुपयों से अधिक महत्वपूर्ण है। वंस कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग मनी। वंस कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग मनी। तो ये जो किसी का है, ये उस व्यक्ति का अधिकार है अपने चरित्र पर। तो जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं, वहां पजेसिव फॉर्म का यूज किया जाता है। किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखिए, किसी को, किसी भी व्यक्ति को, तो वन, यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, तो वन शुड नॉट गो अगेंस्ट वंस, अपनी इच्छा के अगेंस्ट। अच्छा, ये जो वंस है इसे हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वंस का यूज किया जा रहा है। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट वंस विशेस, अपनी इच्छा के अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वन सेल्फ। हमने पहले पढ़ा था कि हम किसी भी प्रोनाउन में अगर सेल्फ लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो वन सेल्फ मीन्स होता है स्वयं का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्वयं में विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं में विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल, ट्रस्ट इन वन सेल्फ। ट्रस्ट इन वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी यूज ऑफ वन, वंस, वंस और वन सेल्फ आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको कुछ और भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। स्वयं में विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर स्वयं के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? वन सेल्फ। स्वयं के लिए वन सेल्फ। तो ट्रस्ट इन वन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन सेल्फ। देखिए, सेल्फ के कुछ हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हिमसेल्फ, ये हमने अभी डिस्कस किया था, हिमसेल्फ। और हर के लिए हर सेल्फ, हर सेल्फ। अगर इट हो तो इट सेल्फ, दे हो तो देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। तो इस तरह से हम प्रोनाउन में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ना कि स्वयं को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक व्यक्ति को, और व्यक्ति कौन है ये निश्चित नहीं है। हमें स्टार्टिंग में ही हमने यही बात कहा था कि वन का यूज अनिश्चितता, एक अनिश्चय सर्वनाम है ये, तो जहां निश्चितता नहीं होती हम वहीं वन का यूज करेंगे। तो एक व्यक्ति, अब वो कौन है ये निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वन शुड बी केयरफुल नॉट टू हर्ट वन सेल्फ। वन शुड बी मीन्स एक व्यक्ति को, शुड बी केयरफुल नॉट टू हर्ट वन सेल्फ। स्वयं के लिए यहाँ पे फिर से हमने
वन सेल्फ वर्ड का यूज किया है। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।